बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल, बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं दुनिया भर में, और दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान पर लगी हुई हैं, और ख़ास तौर पर इक़्तिदार के आलमी ऐवान जो हैं उनकी नज़रें पाकिस्तान के जाली निज़ाम हुकूमत पर लगी हुई हैं, और दुनिया भर से अब मुतालबा किया जा रहा है कि इस जाली निज़ाम को ख़त्म करें, जमहूरियत को बहाल करें। सूरत हाल बहुत ही दिलचस्प है, और ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान के डिफेक्टो हुक्मरानों का हाल बहुत ही बुरा है। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो कि आपके सामने रखते हैं जनाब। इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं, और एक से बढ़कर एक ख़बर है, और ख़ास तौर पे हमारे हुक्मरानों के लिए बहुत ही परेशान कुन हालात पैदा हो चुके हैं, और इनको अब समझ नहीं आ रही कि ये करें तो करें क्या, और ये जाएं तो जाएं कहाँ। सिचुएशन ये है कि पिछला व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं काफ़ी बातें कर चुका हूँ और इसी से मुताल्लिक़ कर चुका हूँ। और जो विल्सन, जो कि नॉन मारूफ एक कांग्रेसमैन है, और ख़ास तौर पे जो हुक्मरान जमात से उनका ताल्लुक़ है, रिपब्लिकन, और प्रेसिडेंट ट्रंप के इंतहाई मोतमद, उनसे मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात की, और मुलाकात करके उनको शिकायतें लगाईं, और उन्हें कहा गया कि इमरान खान जो हैं वो प्रो चाइना हैं, अमेरिका मुखालिफ हैं, प्रो रशिया हैं, अमेरिका मुखालिफ हैं, इसलिए आप उनकी हमायत जो है वो तर्क कर दें, और उनकी हमायत तर्क करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी हमायत आप मत करें, क्योंकि ये अमेरिका मुखालिफ सियासतदान है, इसलिए जनाब आप ये काम करें। और वो क्योंकि जो विल्सन जो हैं वो एक ऐसी तकरीब में, एक ऐसे फोरम पे मौजूद थे जो कि चाइना के ख़िलाफ़ काम करती है, और इनका ख्याल ये था कि शायद इस तरीके से जो वो अमेरिकन्स को चिकनी चुपड़ी बातों में समेट लेंगे और उनको अपनी बातों में ला के इमरान के ख़िलाफ़ भड़काएंगे। लेकिन हुआ ये कि ये जो ही मुलाकात करके निकले, और उन्होंने, जो विल्सन ने फौरी तौर पे फ्री इमरान खान की ट्वीट कर दी, और उसके बाद ये इनका ख्याल था कि क्योंकि रिचर्ड ग्रैनल जो हैं वो खामोश हो गए हैं और अब मामला ख़त्म हो जाएगा। और मोहसिन नकवी साहब ने यह कहा था कि जनाब बहुत ही कामयाब मेरा दौरा रहा अमेरिका का, लेकिन हकीकत में वो दौरा इंतहाई नाकाम तरीन था। उसके बाद चाइना गए, चाइना में जाके चाइना से अलग माफ़ियाँ मांग रहे हैं, और उनको कह रहे हैं बच्चा था, गलती हो गई, चला गया, माफ़ कर दें, लेकिन चाइना इनकी बात नहीं सुन रहा। और फिर दफ्तर खारजा हमसे माफ़िया मांग रहा है, हाँ दफ्तर खारजा चाइना से माफ़िया मांग रहा है कि मादरत कर रहा है, लेकिन अब ये पाकिस्तान को एक ऐसे मोड़ पर लाकर इन्होंने खड़ा कर दिया है बंद गली में कि नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। अब एक और डेवलपमेंट हुई है, और वो जो विल्सन ने ख़त लिख दिया, और ख़त लिखने के बाद उसमें उन्होंने प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट जरदारी को, शहबाज शरीफ साहब को, और आर्मी चीफ़, तीनों को उसमें उन्होंने मुखातब किया। और फिर सिर्फ मामला ख़त तक नहीं रहा, बल्कि उससे आगे बढ़ता है, और उससे आगे बढ़कर उन्होंने बाकायदा तौर पे एक स्पीच कर दी है, और स्पीच से पहले उन्होंने ट्वीट किया, और ट्वीट करके बताया कि वो एक इम्पॉर्टेंट आज जो है स्टेटमेंट देंगे पाकिस्तान से मुताल्लिक़, और बाकायदा तौर पे उन्होंने पहले अनाउंस किया। उस अनाउंसमेंट के बाद वो आते हैं और स्पीच करते हैं, और उस स्पीच में वाज़ेह तौर पर ये बताते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी क्या है, और प्रेसिडेंट ट्रंप क्या चाहते हैं। और फिर जो विल्सन ने उस तकरीर में पूरी बात कर दी, और उन्होंने बताया कि वो इमरान खान की रिहाई चाहते हैं, पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली चाहते हैं, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ जो पामाल किए जा रहे हैं उसका ख़ात्मा चाहते हैं, ये सब कुछ। और साथ ही उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा, बग़ैर मेंशन किए, कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जितनी भी उन्होंने शिकायतें लगाई थी मोहसिन नकवी एंड कंपनी ने, वो शिकायतें हम उनको दरख़ोरे इतना नहीं समझते, ये शिकायतें अपनी जगह पर रखें। हमें मालूम है कि इमरान खान जो है उनकी पॉलिसी वो प्रो चाइना है, और वो प्रो रशिया है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं, उन पॉलिसियों पे हम तनकीद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मुल्क में इस बुनियाद पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का करें, सियासी इंतकाम करें, जमहूरियत को बर्बाद करें, और बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल करें। लिहाजा एक तरफ तो जो विल्सन ने बाकायदा तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसियों का ऐलान कर दिया है और बराह रास्त
पूरी दुनिया के सामने इनको गंदा किया और बता दिया कि हम चाहते क्या हैं। एक तो ये सिचुएशन है जी। अब मेरा ख्याल है तो ये समझ रहे थे, बहुत मुतमईन थे कि, और ये इनको तवक्को ये थी, अगली बात है, इनको तवक्को ये थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इनको फ़ोन करेंगे या कोई अपना सीनियर जो है वो अपने टीम मेंबर भेजेंगे और इनको कहेंगे कि जनाब आएँ, आके बैठ के बात करें। लेकिन क्योंकि जो नाजायज़ हुकूमत होती है, नाजायज़ हुक्मरान होते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती जी। और इसलिए उन्होंने बाकायदा तौर पे पब्लिकली ये मैसेज दिया है हमारी लीडरशिप को, डिफेक्टो लीडरशिप को, कि जनाब हम क्या चाहते हैं और आपकी हैसियत हमारे नज़दीक क्या है। ये एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इंटरनली क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 ऑनरेबल जजेस आ गए हैं और उन्होंने भी ख़त लिख दिया है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब को। और ख़त में उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं जो कि डिजोरे चीफ़ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, वो हैं। उनके साथ दूसरे सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और थर्ड जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब। चारों ने ख़त लिखा है और उसमें उन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी डिफेक्टो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये कहा है कि आप जो कुछ कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस अपॉइंट करना चाह रहे हैं, जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया है, इस इजलास को आप मुअख्खर करें और आप ये काम मत करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अदलिया के अंदर एक कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है, गैर आइनी तरमीम मंजूर करवाई गई है, वो मामला अभी तक पेंडिंग है और गैर आइनी तरमीम का मामला हल तलब है और उसका अभी फ़ैसला होना है और वो मामला फुल कोर्ट के सामने आना है। इसलिए आप जब तक के 26वीं गैर आइनी तरमीम का फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक आप सुप्रीम कोर्ट में किसी किस्म की कोई इंडक्शन मत करें, क्योंकि मामला फुल कोर्ट तक जाएगा और फुल कोर्ट में फिर आप इन ऑनरेबल जजेस को भी शामिल करेंगे जिनको आप इंडक्ट कर रहे हैं। क्योंकि प्लान ये है कि पहले सुप्रीम कोर्ट में जजेस को इंडक्ट किया जाए, अपनी तादाद बढ़ाई जाए और अपने लाइक माइंडेड जजेस को लाया जाए, पीसीओ जजेस को, और वो पीसीओ जजेस आके फिर 26वीं गैर आइनी तरमीम पे मोहर तस्दीक सब्त करें। लिहाजा इस सारे मामले को रोकने के लिए जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को ये ख़त लिखा गया है 4 ऑनरेबल जजेस ने। और फिर उन्होंने जो इस वक्त रिक्रूटमेंट की जा रही है सियासी बुनियादों पे, उन सियासी भर्तियों के बारे में भी अपने शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने। उसके बाद अगला जो स्टेप आया है जी, वो स्टेप उठाया है, एक और ख़त आ गया है, वो है जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ख़त लिखा है और उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 ऑनरेबल जजेस को लाया गया है मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट से, उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में, उनकी सीनियरिटी का तयन करने के बारे में जो इक़दामात उठाए गए हैं एक तरफ़ा तौर पे, उस पर शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। न सिर्फ उनके बारे में बल्कि उनके जस्टिस सरफराज डोगर साहब और दीगर जो 2 ऑनरेबल जजेस आए हैं उनके बारे में सवालात उठाए गए हैं और उन्होंने ओथ नहीं लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और ओथ के बगैर वो काम कर रहे हैं। और जब तक नया ओथ नहीं होगा तब तक ये जजेस जो हैं वो नहीं काम कर सकते और ना ही उनकी सीनियरिटी का तयन हो सकता है, वो एलियंस हैं। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने आइनी कानूनी हवाले देते हुए ये कहा है कि 26वीं आइनी तरमीम का, गैर आइनी तरमीम का जब तक फ़ैसला नहीं होता आप किसी भी इनको आप नहीं करवा सकते, काम नहीं करवा सकते, जुडिशल वर्क नहीं करवा सकते और उनकी सीनियरिटी का तयन नहीं कर सकते, आप सीनियरिटी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने भी एक ख़त लिख दिया है। और जिस तरीके से जस्टिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 4 ऑनरेबल जजेस ने ख़त लिखा है उसमें भी ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि ये जो कुछ आप कर रहे हैं, क्योंकि जो हाई कोर्ट के जज के तौर पे जब भी कोई आता है तो वो उस हाई कोर्ट का नाम लेकर हल्फ उठाता है और उनकी अपॉइंटमेंट्स और इनके ट्रांसफ़र पे भी सुप्रीम कोर्ट के 4 ऑनरेबल जजेस ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। लिहाजा एक तरफ ये सिचुएशन चल रही है और इस वक्त एक पीसीओ अदलिया के तहत एक नया निज़ाम नाफिज करने की कोशिश की जा रही है और पॉकेट जजेस और पपेट जजेस, पॉकेट जजेस, पपेट अदलिया के ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ उठाई जा रही है। दूसरी जानिब वकला ने भी मुल्क भर में जो शाहराह दस्तूर पे आने का ऐलान कर दिया है। ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है और फिर पीका एक्ट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
صحافتی برادری نے اور اینکر پرسن نے اس کو بھی چیلنج کر دیا ہے اور کہا ہے کہ پیکا ایکٹ کے خلاف بھی اقدامات اٹھائے جائیں اور اس کو بھی روکا جائے۔ پھر ایک اور سنسنی خیز جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 8 فروری پورا سال ہو گیا الیکشن چوری کو، اور پنجاب بھر میں جو ہے کریک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور ARY کا چلتا پروگرام جو ہے وہ جو کہ 8 فروری کی معاملے میں تھا، 8 فروری کی جو الیکشن چوری ہوا اس کے بارے میں تھا اور پورا 1 سال کا راؤنڈ اپ پیش کرنا تھا، وہ ابھی تک 8 منٹ بھی پروگرام نہیں چلا اور اس پروگرام کو روک دیا گیا اور پروگرام کو حکم آیا کہ اس پروگرام کو نہیں چلنا چاہیے۔ لہٰذا فروری 2024 کی دھاندلی زدہ الیکشن اور اس کے نتیجے میں ناجائز حکومت، ناجائز حکمران، اور اس کے بارے میں جو رپورٹس بھی آپ رپورٹ نہیں کر سکتے، یہ ہے پیکا ایکٹ اور یہ ہے فاسسٹ نظام، اور ایک خاندان کی غلامی کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور ایک خاندان کی غلامی خاندان کی حکومت کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی ناجائز حکومت۔ یہ ایک وقت پاکستان کی صورتحال ہے، پاکستان کے حالات و واقعات ہیں، پریشر آ رہا ہے، عوامی پریشر ہے، اور آج کا اگر 8 فروری کی آج کی کال جو عمران خان نے دی ہے، اگر یہ کال کامیاب ہو جاتی ہے اور پاکستان کے عوام آج سڑکوں پہ نظر آتے ہیں تو اس کے بعد مزید جو ہے پریشر بڑھے گا، کیونکہ حکمران نہیں چاہتے کہ آج 8 فروری کو لوگ نکلیں، باہر نکلیں اور احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ صرف ایک آسان کام ہے جی، اور وہ یہ ضرور کرنا چاہیے پاکستان کے عوام کو کہ جنہوں نے ووٹ دیا تھا آج سے 1 سال پہلے، وہ صرف یہ کام کریں کہ وہ نکلیں اور نکل کر سڑکوں پہ آئیں اور اپنی گاڑیوں میں نکلیں، اپنے بچوں کے ساتھ نکلیں، اپنی فیملی کے ساتھ نکلیں، صرف سڑکوں پہ آ جائیں، روڈز پہ آ جائیں اپنے گھروں سے نکل کر، اور یہ بتائیں کہ آج سے 1 سال پہلے ہم نے یہ ووٹ دیا تھا اور ہمارا ووٹ جو ہے وہ چوری ہو گیا ہے۔ یہ پیغام وہ عالمی برادری کو دیں، کیونکہ عالمی برادری ان کی طرف دیکھ رہی ہے، عالمی میڈیا پاکستان کے عوام کی طرف دیکھ رہا ہے کہ وہ کس حد تک آج نکلتے ہیں، اور عمران خان صاحب نے ایک میسیج دے دیا ہے کہ میں آ رہا ہوں اور میں اپنی شرطوں پہ آ رہا ہوں، اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے آ رہا ہوں، اور میں واپس آ رہا ہوں۔ اور جو واپس آنے کی انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے، ٹویٹ نہیں بلکہ میسیج دیا ہے کہ میں آ رہا ہوں، اس ایک میسیج نے جاتی عمرہ کو، ایوان صدر کو، ایوان وزیر اعظم کے مکینوں کو جو کہ ناجائز ہیں ان کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کریں تو کریں کیا۔ بہرحال جناب، سچویشن بہت ہی دلچسپ ہے، اور ہر طرف سے جو سندیسہ آ رہا ہے وہ بیجنگ ہے، وہ ماسکو ہے، وہ واشنگٹن ہے، وہ لندن ہے، وہ یورپ ہے، اور یا پھر پاکستان کے اپنے طاقت کے مراکز ہیں، سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹس ہیں اور میڈیا ہاؤسز ہیں، وہاں سے یہی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جناب آپ کا وقت پورا ہوا چاہتا ہے، آپ تشریف لے جائیں، مزید آپ نہ پہلے جائز تھے نہ آئندہ ہو سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس ساری صورتحال میں اور کس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں کسی مناسب جگہ پہ پہنچ کے دیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔